दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सिविल टेक में। आज हम लोग बीएमसी सब्जेक्ट के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कास्ट आयरन पाइल। कास्ट आयरन पाइल क्या होता है? तो आर यूजफुल होता है फॉर द हैवी वर्टिकल लोड्स। हैवी वर्टिकल लोड्स के लिए यूजफुल होता है। पहले का डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया है द formwork from the slab excluding props can be removed only after। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 days। 4 days जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह क्या रहा है? कह रहा है कि जो फॉर्मवर्क होता है फ्रॉम द स्लैब के लिए एक्सक्लूडिंग प्रॉप को छोड़ करके कैन बी रिमूव्ड, उसको हटाया जा सकता है। कब हटा सकते हैं? 4 दिन के बाद। तो 4 दिन के बाद वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। बी वाला आंसर यहाँ का सही हो गया। अगला क्वेश्चन दिया था प्रोसेस ऑफ द फिलिंग हेलो स्पेस ऑफ द वॉल बिफोर प्लास्टरिंग इज नोन। कह रहा है कि वहाँ प्रोसेस बताइए जिसमें क्या होता है? फिलिंग यानी भरा जाता है। क्या भरा जाता है? हॉलो स्पेस ऑफ द वॉल। वॉल के जो वॉल में जो हॉलो स्पेस होते हैं उनको भरने का प्रोसेस बताना है बिफोर प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग को करने से पहले तो क्या कहलाता है? वो डबिंग आउट कहलाता है। बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा द टाइप ऑफ द आर्च जनरली कंस्ट्रक्टेड ओवर ए वुडन लिंटर और ओवर ए फ्लैट अर्च फ्रॉम द पर्पज ऑफ कैरिंग द लोड ऑफ द वॉल एबव इज क्या हो जाएगा? तो रिवीलिंग अर्च कहलाता है। क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है टाइप ऑफ द अर्च। अर्च का वह प्रकार बताइए जनरली जो कि कंस्ट्रक्टेड किया जाता है ओवर ए वुडन लिंटर, किसी वुडन लिंटर के ऊपर, और ओवर ए फ्लैट अर्च, किसी फ्लैट अर्च के ऊपर, फॉर द पर्पज ऑफ, उनका पर्पज यानी मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कैरिंग द लोड, लोड को वहन करने के लिए, ऑफ द वॉल, वॉल के लोड को वहन करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। उसको जो है रिवीलिंग अर्च कहते हैं। सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था प्लेटफॉर्म एट द एंड ऑफ ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। कह रहा है कि प्लेटफॉर्म एट द एंड ऑफ ए सीरीज ऑफ स्टेप्स इज नोन एज क्या कहलाता है? उसको लैंडिंग कहते हैं। डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा द पाइल फिश सपोर्ट। वह पाइल जो सपोर्ट्स करती है, जो सपोर्ट करती है द लोड को ड्यू टू द फ्रिक्शन के कारण बिटवीन द पाइल फेस एंड सराउंडिंग सॉइल इज जनरली नोन एज क्या कहलाती है? उसको फ्रिक्शन पाइल कहते हैं। बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट बताना है आपको फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला दिया है मोर्टार ज्वाइंट हैविंग ए कॉनकेव फिनिशिंग इन द ब्रिक मशीनरी इज कॉल्ड, के ज्वाइंट कहलाता है। दूसरा दिया है आपका मोर्टार ज्वाइंट प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द फेस ऑफ द मशीनरी वॉल इज कॉल्ड टैक्ड ज्वाइंट कहलाता है। सी आपका दिया मोर्टार ज्वाइंट हैविंग ए रिसेस इन इट इज कॉल्ड रूल्ड ज्वाइंट कहलाता है। तो आपका तीनों सही है। तो डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन दिया गया था टाइप ऑफ द रूफ। रूफ का वह प्रकार बताइए विच स्लोप, जिसमें स्लोप क्या होता है? इन द 2 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन में होता है विथ ए ब्रेक इन द स्लोप ऑन ईच साइड इज क्या कहलाता है? वो उसको गम्ब्रेल क्या कहते हैं? गम्ब्रेल रूफ कहते हैं। सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था इंक्लाइन सरफेस ऑफ एन एबटमेंट टू रिसीव द आर्च इज नोन एज क्या कहलाता है? तो उसको स्क्यूबैक कहते हैं। कह रहा है इंक्लाइंड सरफेस ऑफ एन एबटमेंट टू रिसीव द आर्च इज नोन एज क्या कहलाएगा? उसको स्क्यूबैक कहते हैं। ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला दिया डीपीसी शुड बी कंटिन्यूअस होता है। दूसरा दिया डीपीसी शुड बी द गुड इम्परवियस मटेरियल होता है। सी वाला दिया कि डीपीसी में भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होता है। और चौथा दिया ऑल ऑफ द अबव। तो डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है ए वॉल कंस्ट्रक्टेड विद द स्टोन टू प्रोटेक्ट द स्लोप ऑफ कटिंग इन द नेचुरल ग्राउंड फ्रॉम द एक्शन ऑफ विदरिंग एजेंट्स इज कॉल्ड क्या कहलाता है? कह रहा है एक ऐसी वॉल जो बनाई जाती है विद द स्टोन से बनाई जाती है। किसके लिए बनाई जाती है? टू प्रोटेक्ट द स्लोप ऑफ द कटिंग इन द नेचुरल ग्राउंड, नेचुरल ग्राउंड के कटिंग स्लोप वाले जो भाग होते हैं उनको कटने से रोकने के लिए बनाया जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको ब्रिस्ट वॉल कहते हैं। बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है द हायर पिच ऑफ द रूफ। हायर पिच ऑफ द रूफ तो क्या होता है? पहला दिया है रिजल्ट इन द स्ट्रांग रूफ, दूसरा दिया है रिजल्ट इन द वीकर रूफ, तीसरा दिया है रिक्वायर मोर कवरिंग मटेरियल, चौथा दिया है रिक्वायर लेस कवरिंग मटेरियल। तो इसका पहला और तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। पहला क्या दिया है कि स्ट्रॉन्गर रूफ होता है, दूसरा क्या दिया है कि रिक्वायर मोर कवरिंग मटेरियल। इसमें कवरिंग मटेरियल की आवश्यकता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि फॉर द डिफरेंशियल लेयर, फॉर द डिफरेंट लेयर ऑफ द
सीमेंट कंक्रीट फ्लोर कह रहा है कि फॉर द डिफरेंट लेयर ऑफ द सीमेंट कंक्रीट फ्लोर के लिए पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है ये बताना है। तो पहला दिया है कि लोवेस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ कंसोलिडेटेड ग्राउंड, यानी जो लोवेस्ट लेयर होती है वो कंसिस्ट संबंधित होती है किससे, कंसोलिडेटेड ग्राउंड से। दूसरा दिया है कि 10 सेंटीमीटर थिक क्लीन सैंड इज लेड टू द कंसोलिडेटेड ग्राउंड, यानी कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की जो थिक क्लीन सैंड होती है वो कंसोलिडेटेड ग्राउंड पर रखी जाती है। तीसरा आपका दिया है 10 सेंटीमीटर लाइम कंक्रीट 1:4:8 इज लेड ऑन द क्लीन सैंड, ये तीनों सही हैं। चौथा वाला आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्या दिया है चौथा वाला क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिया है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 इज लेड ऑन द टॉप लेयर, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि ओपन टेस्ट पिट इज ओनली सुटेबल अप टू ए डेप्थ ऑफ, कितना होता है, कह रहा है जो ओपन टेस्ट पिट होता है वो ओनली सुटेबल होता है, कहाँ सुटेबल होता है, जिसकी डेप्थ जो होती है वो 3 मीटर होती है। तो करेक्ट आंसर सी वाला का सही हो जाएगा। अगला दिया था सर्विस एरिया ऑफ ए बिल्डिंग मीन्स, कह रहा है सर्विस एरिया ऑफ ए बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग का जो सर्विस एरिया होता है उसका मतलब क्या होता है, एरिया एक्युपाइड बाई, किसके द्वारा एक्युपाइड होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेयर, टॉयलेट, लाइट एंड सॉफ्ट, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया नंबर ऑफ द स्टेप्स इन ए फ्लाइट जनरली शुड नॉट बी लेस देन, कह रहा है नंबर ऑफ द स्टेप्स बताना है किसके लिए, फ्लाइट के लिए। जनरली शुड नॉट बी लेस देन, कम नहीं होना चाहिए, किससे कम नहीं होना चाहिए, तो 3 होता है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स जो होता है मिनिमम कितना रखा जाता है वो 3 होता है और मैक्सिमम कितना होता है वो 12 होता है। ठीक है, नहीं फ्लाइट में, एक फ्लाइट में क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेप जो होते हैं मिनिमम 3 रखे जाते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं 12 रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था कॉलम ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, कॉलम ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर डिजाइन टू विदस्टैंड द फोर्स ड्यू टू, किसके कारण होता है, कह रहा है कि किसी भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के जो कॉलम होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं किस फोर्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं, तो उसमें डेड लोड भी होता है, लाइव लोड भी होता है, विंड लोड भी होता है। तो दीज ऑल ऑफ दीज, मतलब डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि इन द सॉइल प्रोसेसिंग द लो बियरिंग कैपेसिटी द टाइप ऑफ द फाउंडेशन जनरली प्रोवाइडेड, मतलब कह रहा है कि कोई ऐसी सॉइल है जिसकी क्या बोलते हैं बियरिंग कैपेसिटी जो है वो क्या है, लो है। तो ऐसी कंडीशन में टाइप ऑफ द फाउंडेशन, कौन से हम फाउंडेशन वहाँ पर यूज करेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉलम फुटिंग, ग्रिलेज फाउंडेशन फुटिंग और आपका रॉक फुटिंग, यानी तीनों जो है हम यूज करते हैं। कॉलम फुटिंग भी यूज करते हैं, ग्रिलेज फुटिंग भी यूज करते हैं और आपका राफ्ट फुटिंग भी यूज किया जाता है। तो यानी ऑल ऑफ दीज आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मोर्टार यूज्ड इन द लोड बियरिंग ब्रिक मशीनरी, कह रहा है लोड बियरिंग ब्रिक मशीनरी में जो मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ मोर्टार की जो मिनिमम स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, तो करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा है एज कम्पेयर टू स्ट्रेचर बॉन्ड की तुलना में जो थिकनेस ऑफ जॉइंट होती है किसमें, इन द हाइडर कोर्स में कह रहा है क्या, स्ट्रेचर कोर्स की तुलना में जो हाइडर कोर्स में थिकनेस ऑफ जॉइंट होती है वो क्या होती है, तो वो लेस होती है, यानी कम रखी जाती है। ठीक है, मतलब स्ट्रेचर कोर्स में जो थिकनेस ऑफ जॉइंट होती है वो अधिक रखी जाती है एज कम्पेयर टू हाइडर कोर्स, मतलब समझ आया, मतलब यह था कि एज कम्पेयर टू द स्ट्रेचर कोर्स की तुलना में जो हाइडर कोर्स में थिकनेस ऑफ जॉइंट होती है वो कम रखी जाती है। यानी ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया टू ऑब्टेन द गुड बॉन्डिंग इन द ब्रिक मशीनरी में अच्छी बॉन्डिंग प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है। पहला दिया फर्स्ट क्लास ब्रिक आर यूज, पहला काम दिया है आपका कि फर्स्ट क्लास की ब्रिक हम यूज करते हैं। दूसरा दिया वर्टिकल ज्वाइंट इन द अल्टरनेट कोर्स आर केप्ट इन द प्लम लाइन, तो ये भी सही है। तीसरा आपका दिया बैट आर यूज वे आर द नेसेसरी, और चौथा दिया आलाप देव आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया टाइप ऑफ द पॉइंटिंग का वह प्रकार बताना इन विच इसमें द अपर साइड ऑफ द मोटार के जो अपर साइड होती है, मोटार जॉइंट का जो अपर साइड होता है स्केप्ट रखा जाता है अबाउट टू कितना होता है 12 mm रखा जाता है इनसाइड द फेस ऑफ द मशीनरी एंड बॉटम इज केप्ट फ्लश्ड विद द फेस ऑफ द वॉल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रक पॉइंटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रक पॉइंटिंग कहलाता है। सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया वेज शेप्ड ब्रिक, क्या दिया द वेज शेप्ड ब्रिक फार्मिंग एंड अर्च रिंग इज कॉल्ड कहलाता है, क्या कहलाता है उसको वेसस कहते हैं। बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट फॉर द आइसोलेटेड फाउंडेशन ऑन द क्ले सॉइल शुड बी लिमिटेड टू, कितना होता है, देखिए आइसोलेटेड फाउंडेशन की बात कर रहा है किसके लिए, क्ले सॉइल के लिए। मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट कितना होता है, तो 65 mm होता है। सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है कि फाउंडेशन विच कंसिस्ट ऑफ ए थिक रेनफोर्स्ड सीमेंट स्लैब कवरिंग द होल एरिया टू सपोर्ट हैवी कंसनट्रेटेड स्ट्रक्चर लोड इज नोन एज, कह रहा है कि वह फाउंडेशन विच कंसिस्ट जो संबंधित होती है किससे, थिक रेनफोर्स सीमेंट स्लैब से, जो कि कवरिंग द होल एरिया कवर करता है किसको, होल एरिया को। तो किस लिए कह रहा है कि टू सपोर्ट करने के लिए, किसको सपोर्ट करने के लिए, हैवी कंसनट्रेटेड स्ट्रक्चर लोड को। इस कार्ड क्या कहलाता है वो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राफ्ट फुटिंग कहलाता है, सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है फॉर द ईच स्टोर ऑफ द बिल्डिंग द डेप्थ ऑफ द एक्सप्लोरेशन शुड बी, कह रहा है कि प्रत्येक स्टोर ऑफ द बिल्डिंग यानी स्टोर बिल्डिंग के लिए जो डेप्थ ऑफ द एक्सप्लोरेशन होता है वो कितना रखा जाता है, 3 मीटर होता है, सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कह रहा है कि इसमें से सही स्टेटमेंट बताना है आपको कौन सा सही है। पहला दिया द प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज इक्वली स्ट्रांग इन द कंप्रेशन एज वेल एज इन टेंशन, तो ये गलत है आपका। जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन के साथ साथ टेंशन में भी क्या बोलते हैं उतना ही इक्वल स्ट्रांग नहीं होता है, तो ये आपका पहला गलत हो गया। दूसरा दिया है आपका कि स्लम टेस्ट जो होता है इस परफॉर्म टू चेक द कंक्रीट स्ट्रेंथ, ये भी गलत है। स्लम टेस्ट जो होता है वो परफॉर्म करता है टू चेक द कंक्रीट स्ट्रेंथ, ना कि स्ट्रेंथ को नहीं चेक करता है, वर्कबिलिटी चेक करता है। सी वाला दिया क्यूरिंग ऑफ द कंक्रीट इज डन फॉर द प्रॉपर कंपैक्शन ऑफ द सीमेंट, तो ये भी गलत है। चौथा आपका दिया है क्या कि फाइनेंस मॉडल जो होता है द इंडेक्स नंबर होता है जो कि एक्सप्रेसिंग व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है, रिलेटिव साइज ऑफ द बोथ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, यानी कोर्स और फाइन एग्रीगेट के रिलेटिव साइज को व्यक्त करने के लिए फाइनेंस मॉडल्स का हम यूज़ करते हैं, तो आपका डी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द वाटर लॉग्ड सॉइल की जो बेरिंग कैपेसिटी होती है कैन बी इम्प्रूव, सुधारी जा सकती है, कैसे सुधार सकते हैं, तो बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ड्रेनिंग द सॉइल को ड्रेन करके, यानी बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया था पोजीशन ऑफ द ब्रिक, क्या दिया, पोजीशन ऑफ द ब्रिक when the lead on its side 9 cm into 9 cm with its frog is vertical plane it is called, क्या कहलाता है, कह रहा है कि पोजीशन ऑफ द ब्रिक की वह पोजीशन बताइए जिसमें क्या होता है उसकी जो साइज होती हैं वो 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर वाली जो साइज होती है वो रखी जाती है। इट्स फ्रॉग इज द वर्टिकल प्लेन, उसका जो फ्रॉग होता है वो वर्टिकल प्लेन में होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उस पोजीशन को ब्रिक ऑन इट कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रिक ऑन इंड कहते हैं। सी बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ब्रिक ऑन इंड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ए फ्लोर कंस्ट्रक्टेड विथ द 4 to 6 mm मार्बल चिप्स इज नोन एज, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ऐसा फ्लोर जो कि बनाया जाता है 4 से 6 mm मार्बल चिप्स से बनाया जाता है, तो उस फ्लोर को क्या कहते हैं, तो उसे टेराजो फ्लोर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, टेराजो फ्लोर कहते हैं, तो बी वाला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया ए स्टेयर शुड नॉट हैव द पिच मोर देन, कह रहा है कि ऐसी स्टेयर जो कि शुड नॉट हैव पिच मोर देन, जिसकी पिच जो है अधिक नहीं होनी चाहिए, किससे, तो स्टेयर में जो पिच होती है मैक्सिमम कितनी रखी जाती है, वो आपका 40 डिग्री रखा जाता है। सी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखिए स्टेयर में जो पिच की बात कर रहा है मिनिमम जो है 25 डिग्री रखते हैं, मैक्सिमम कितना रखते हैं, 40 डिग्री रखते हैं, तो आपका यहाँ पर मैक्सिमम पूछा है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है डेप्थ और हाइट ऑफ द अर्च, क्या दिया है, किसी भी अर्च की जो डेप्थ या हाइट होती है वो क्या होती है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, किसके बीच की, तो बिटवीन द इंट्राडोज एंड इंट्राडोज और स्टाडोज के बीच की क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। क्या होता है, डेप्थ ऑफ द अर्च जो होता है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें से सही स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। कह रहा है द पाइल ड्रिवन इन द सैंड इज कॉल्ड, सैंड पाइल कहलाता है। कह रहा है कि सैंड में अगर कोई पाइल को हम ड्रिवन करते हैं तो उस पाइल को क्या कहते हैं, उसको सैंड पाइल कहते हैं, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा दिया कि ड्रिल्ड होल फील्ड विद द सैंड इज कॉल्ड सैंड पाइल कहलाता है, ये गलत है आपका। तीसरा दिया आपका कि द सैंड पाइल आर यूज्ड फॉर द बीरिंग पर्पस, ये भी गलत है आपका पहला वाला सही है, विद द पाइल ड्रिवन इन द सैंड इज कॉल्ड सैंड पाइल कहलाता है, पहला वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है ए वॉल कंस्ट्रक्टेड टू रेजिस्ट द प्रेशर ऑफ एन अर्थ फीलिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, उसको रिटेनिंग वॉल कहते हैं, ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया करा है 2 कॉलम, 2 कॉलम है, एक 50 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर का है, दूसरा क्या है 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर का है। जो 50 गुणे 50 सेंटीमीटर का कॉलम है वो 80 टन का लोड वहन करता है, और जो 60 गुणे 60 सेंटीमीटर का कॉलम है वो 120 टन का लोड वहन करता है। कह रहा है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम, कॉलम के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है कितना है वो 5 मीटर है। परमिजिबल बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल कितनी है 20 टन पर मीटर स्क्वायर है। कह रहा है इफ द फ्लोटिंग क्या दिया है, इफ द footing is not to project more than 25 सेंटीमीटर beyond the outside of the smaller column। कह रहा है पिक अप द करेक्ट डिजाइन पैरामीटर, कह रहा है कि पिक अप द करेक्ट डिजाइन पैरामीटर ऑफ द फुटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी इसमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन डिजाइन पैरामीटर के लिए सही है। तो पहला दिया डिस्टेंस ऑफ द सीजी ऑफ द लोड फ्रॉम द स्मॉलर कॉलम कितना है 3 मीटर है। दूसरा दिया लेंथ ऑफ द फाउंडेशन स्लैब कितना है 7 मीटर है। और तीसरा एरिया ऑफ द फुटिंग स्लैब दिया है कितना है 11 मीटर स्क्वायर है। और चौथा दिया ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज यानी ऑल ऑफ दीज आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, या तीनों के तीनों आंसर इसके लिए सही है। अगला क्वेश्चन दिया पिच्ड और स्लोपिंग रूफ आर सुटेबल होता है किस लिए, कहाँ पर सुटेबल होता है फॉर द कोस्टल रीजन। क्या होता है कोस्टल रीजन के लिए पिच्ड और स्लोप रूफ जो होता है वो सुटेबल होता है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है वुडन ब्लॉक हिंज, क्या दिया है वुडन ब्लॉक हिंज्ड ऑन द पोस्ट आउटसाइड ए डोर इज नोन एज, क्या कहलाता है क्लिट कहलाता है। क्या कहलाता है क्लिट कहलाता है। ए वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इफ ए क्या है इज द ऑफसेट ऑफ द कंक्रीट बेड, कह रहा है कि जो ए है वो ऑफसेट ऑफ द कंक्रीट बेड है जो कि सेंटीमीटर में दिया है, और डी क्या है डेप्थ ऑफ द कंक्रीट बेड है जो कि सेंटीमीटर में दिया है। अब ए और डी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। डी बराबर क्या होता है 0.775 इंटू ए होता है, यानी सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा है इन द हाई माउंटेनियस रीजन, इन द हाई माउंटेनियस रीजन द टाइप ऑफ द रूफ जनरली रिकमेंडेड फॉर द बिल्डिंग इज कौन सा, कह रहा है कि अगर हाई माउंटेनियस रीजन है तो वहाँ पर हम किस प्रकार का रूफ जो है बिल्डिंग के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला गैम्ब्रेल टाइप जो है रूफ हम हाई माउंटेनियस रीजन के लिए प्रयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ द क्लिट, क्या दिया है द फंक्शन ऑफ द क्लिट्स इन ए रूफ ट्रस इज, कह रहा है कि किसी भी रूफ ट्रस में क्लिट का जो फंक्शन इन कार्य होता है क्या कार्य होता है। तो करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा टू प्रिवेंट द पर्लिंग फ्रॉम द टिल्टिंग, यानी पर्लिंग को टिल्टिंग होने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं क्लिट का यूज या क्लिट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एगार बोरिंग आर नॉट कॉमन, क्या दिया है द एगार बोरिंग आर नॉट कॉमन किस लिए नहीं हो जाता है। तो इन द सॉइल दैट रिक्वायर्ड लेटरल सपोर्ट, मतलब कह रहा है मतलब ये कह रहा है कि एगार बोरिंग जो होता है वो हम सामान्यतः कहाँ पर यूज नहीं करते हैं, तो ऐसे सॉइल में यूज नहीं करते हैं जहाँ पर लेटरल सपोर्ट्स की आवश्यकता होती है। क्या होती है जिस सॉइल में लेटरल सपोर्ट की आवश्यकता होती है ऐसे सॉइलों में हम एगार बोरिंग का यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है द पाइल प्रोवाइडेड विथ 1 or more बुल्स इन इट्स वर्टिकल सॉफ्ट इज जनरली नोन एज, क्या कहलाता है वो अंडर रिम पाइल कहलाता है। ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। कह रहा है आइसोलेटेड फुटिंग जो होती है इज प्रोवाइडेड, हम प्रोवाइड कराते हैं कहाँ प्रोवाइड कराते हैं अंडर द कॉलम के अंदर टू ट्रांसफ़र करने के लिए द लोड सेफली टू द सॉइल बेड, मतलब कह रहा है कि आइसोलेटेड फुटिंग जो होती है हम ऐसे जगह प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पर लोड जो है कॉलम का जो लोड है वो सेफली कहाँ चला जाए वो मतलब जो है सॉइल के अंदर चला जाए। बी आपका दिया कॉलम फुटिंग मे हैव स्टेप्स आर प्रोजेक्शंस इन द कंक्रीट बेस, ये भी आपका सही है। तीसरा आपका दिया है कि हैवली लोडेड कॉलम बेस मस्ट बी प्रोवाइडेड स्टील एनफोर्समेंट इन द बोथ डायरेक्शन, तो सी वाला भी सही है। ऑल ऑफ दिस यानी डी वाला आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया इन एनी गुड स्टेयर केस, किसी भी अच्छे स्टेयर केस में क्या होता है मैक्सिमम और मिनिमम पिच होती है रिस्पेक्टिवली कितनी रखी जाती है। अभी हमने आपको बताया कि जो स्टेयर केस में मैक्सिमम पिच कितना रखते हैं वो 40 डिग्री रखते हैं और मिनिमम कितना रखते हैं 25 डिग्री रखते हैं, तो यानी 40 और 25 डिग्री आपका आंसर सही हो जाएगा। और ये आंसर किस में दिया है डी वाले में दिया है, तो स्वाभाविक है डी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। अगला दिया कि राफ्ट फाउंडेशन आर जनरली प्रिफर्ड टू व्हेन द एरिया रिक्वायर्ड फॉर द इंडिविजुअल फुटिंग इज मोर देन कितना होता है तो 50% ऑफ द टोटल एरिया,
टोटल एरिया का 50% होता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, रफ फाउंडेशन यूज करते हैं। तो आपका डी वाला आंसर यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है अकॉर्डिंग टू द नेशनल बिल्डिंग कोड, क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल बिल्डिंग कोड तो हाइड्रेंट इन द वाटर मीन्स में जो हाइड्रेंट होता है इस प्रोवाइडेड, हम प्रोवाइड कराते हैं एट द मिनिमम इंटरवल, यानी उसमें अंतराल कितना होता है, तो करेक्ट आंसर 75 मीटर हो जाएगा। 75 मीटर के अंतराल पर क्या होता है, वाटर हाइड्रेंट जो है हम प्रोवाइड कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है एक्सरे रूम आर प्लास्टर्ड, कह रहा है जो एक्सरे रूम होता है वो प्लास्टर किया जाता है, किस प्रकार के प्लास्टर से प्रयोग करते हैं, तो विद द बेरियम प्लास्टर, यानी जो एक्सरे वाला रूम होता है वहाँ पर बेरियम प्लास्टर जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 48 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि द टाइप ऑफ द फुटिंग विच इज यूज टू ट्रांसमिट द हैवी लोड थ्रू द स्टील कॉलम इज, कह रहा है कि टाइप ऑफ द फुटिंग बताना है विच इज यूज, जो कि हम यूज करते हैं टू ट्रांसमिट द हैवी लोड थ्रू द स्टील कॉलम इस कहलाता है ग्रिलेज फाउंडेशन कहलाता है। बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है डच बॉन्ड, क्या दिया है, डच बॉन्ड इज मॉडिफिकेशन होता है, किसका मॉडिफिकेशन होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लिश बॉन्ड का, यानी डच बॉन्ड जो होता है वो इंग्लिश बॉन्ड का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन द क्ले सॉइल, क्ले सॉइल में क्या होता है कि स्वेलिंग और श्रिंकेज करेक्टरिस्टिक्स प्रिवेल्स होता है, तो भाई सही है आपका। दूसरा दिया है कह रहा है कि कंसोलिडेशन कंटिन्यू, क्या होता है, कंसोलिडेशन जो होता है कंटिन्यू होता है इवन द आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन। सी आपका दिया है डिफरेंशियल सेटलमेंट इज जनरली प्रिवेलेंट होता है, और डी आपका दिया है ऑल ऑफ द अबव, तो स्वाभाविक है डी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने बीएमसी सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।